Today's class we will discuss part 3 of the story The 100 Races Second written by Elbesor Esther. Okay, now let's begin. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. On Saturday को in the afternoon of Saturday, Maddie and Peggy were together. Maddie और Peggy साथ साथ थे. On Saturday, Maddie spent means past, PASSED. सैटरडे को मैडी ने अपना आफ्टरनून स्पेंड किया किसके साथ? पेगी के साथ. इन द आफ्टरनून ऑफ सैटरडे मैडी एंड पेगी वर टुगेदर. दे वर राइटिंग अ लेटर टू वंडा पेट्रॉन्स्की. ये लोग वंडा पेट्रॉन्स्की को पत्र लिख रहे थे. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. ये एक प्रकार से फ्रेंडली लेटर था जो वंडा पेट्रांस्की को एड्रेस किया गया था. They wrote a letter to Wanda Petronsky. It was a friendly letter about the competition and telling Wanda she had won. It was a friendly letter and they wanted to inform Wanda Petronsky about the competition, about the contest and that she had won the competition. उस लेटर के माध्यम से मैडी और पेगी वंडा पेट्रांस्की को ये बताना चाह रहे थे कि उसने कंटेस्ट जीत लिया है. They told her how pretty her drawings were. उन्होंने उस लेटर में ये भी लिखा कि उसके जो ड्राइंग्स थी वो बहुत ही प्रिटी थी, सुंदर थी. एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर. और उस लेटर में उन्होंने उससे ये भी पूछा कि जिस स्थान पर वह रह रही है वर्तमान में, उस स्थान को वह पसंद करती है अथवा नहीं, और नए टीचर को भी उसी प्रकार से वो पसंद करती है अथवा नहीं. इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर. इन द लेटर दे रोट that her drawings were beautiful. They asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. They had meant to say that they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of X's for love. Both Peggy and Maddie wanted to say sorry to her, but finally they wrote only a friendly letter. This letter was similar to one they would have written to a good friend. At the end of the letter, they wrote lots of X's to show that they loved Wanda. Here, lots of X's for love means hugs and deep love. HUGS, hugs and deep love. They had meant to say they were sorry. वंडा पेट्रॉन्स्की से उसके नए स्थान के बारे में पूछना तथा उसके नए टीचर के बारे में जानना एक तरह से मैडी और पेगी के लिए इट मीन टू से दैट दे वर सॉरी. इसका तात्पर्य यही था कि ये लोग सॉरी बोलना चाहते थे, अपनी गलती को स्वीकार करना चाहते थे. बट इट एंडेड अप विथ देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर. लेकिन उस लेटर को जस्ट अ फ्रेंडली लेटर के रूप में एंड अप किया. द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड. ठीक उसी प्रकार से जैसे कि किसी अच्छे फ्रेंड को ये लोग लिखे होते. एंड दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव. और लास्ट में अपना सिग्नेचर किया विथ लॉट्स ऑफ हग्स एंड डीप लव. दे मेल्ड द लेटर टू बोगिन्स हाइट्स राइटिंग please forward on the envelope. Forward means to hand over to anybody else, अग्रेषित करना. On the envelope means cover, लिफाफा. They wrote the address of Boggins Heights on the envelope. They also wrote please forward on the top of the envelope. Please forward ऐसा इन्होंने क्यों लिखा? शायद इसलिए क्योंकि वंडा उस स्थान को बोगिन्स हाइट्स एरिया को छोड़ के जा चुकी थी और वो नए जगह पर शिफ्ट हो चुके थे. तो शायद हो सकता है कि वंडा पेट्रॉन्स्की पोस्ट ऑफिस में
अपने न्यू एड्रेस को रजिस्टर कराई हो। इसीलिए इन्होंने लिखा प्लीज़ फॉरवर्ड, कि यदि उसके स्थान पर वो लेटर डिलीवर न हो पाए तो उस लेटर को उस स्थान तक फॉरवर्ड कर दें जहाँ पर वर्तमान में वंडा पेट्रॉन्स्की रहती है। ऑल राइट, नेक्स्ट पैराग्राफ। डेज पास्ड एंड देयर वॉज नो आंसर। इवन आफ्टर मेनी डेज दे डिड नॉट रिसीव एनी रिप्लाई टू देयर लेटर। कई दिन बीत गए, फिर भी पेगी और मैडी अपने लेटर का उत्तर नहीं प्राप्त कर सके। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो मे बी वंडा हैड रिसीव्ड इट। हो सकता है कि वंडा पेट्रॉन्स्की ने उस पत्र को प्राप्त कर लिया हो। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री, शायद उसकी भावनाओं को इतनी चोट पहुंची थी, एंड एंग्री थी, क्रोधित थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, कि उस पत्र का उत्तर वो देना न चाहती हो। यू कुड नॉट ब्लेम हर। ब्लेम मीन्स टू होल्ड समबडी रिस्पॉन्सिबल, दोष देना। तो इस वजह से कि उसने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यू कुड नॉट ब्लेम हर। इवन आफ्टर मेनी डेज दे डिड नॉट रिसीव एनी रिप्लाई टू देयर लेटर फ्रॉम वंडा पेट्रॉन्स्की, बट द लेटर डिड नॉट कम बैक टू देम, which means the post office people had forwarded the letter to the new address of Wanda. Both Peggy and Maddie assumed that Wanda was so hurt and angry at them that she did not want to reply. They could not hold Wanda responsible for being angry. Is it clear? Alright. Next paragraph. Weeks went by and still Wanda did not answer. Many weeks passed. कई सप्ताह बीत गए, बट वंडा हैड नॉट रिप्लाइड टू देयर लेटर। पेगी और मैडी के द्वारा लिखे गए पत्र का उत्तर वंडा पेट्रॉन्स्की ने नहीं दिया। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल मैटर, होल बिजनेस, बिजनेस मीन्स मैटर। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल मैटर। पेगी हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन द कंप्लीट इंसिडेंट, एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट। और मैडी ने रात में अपने आप को सोने की कोशिश किया। मेकिंग स्पीचेस अबाउट वंडा, और नींद में ही वंडा के बारे में वो बातें करती। मेकिंग स्पीचेस अबाउट वंडा। मैडी यूज्ड टू मेक स्पीचेस अबाउट वंडा पेट्रॉन्स्की इन हर ड्रीम्स। Defending her, defend means to save, saving her from great crowds of girls who were trying to tease her with. Tease means to pester, P-E-S-T-E-R, चिढ़ाना। How many dresses have you got? Maddie put herself to sleep at night, making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with. Maddie used to make speeches about Wanda Petronsky in her dreams. She would protect Wanda from the large crowds of girls. These girls were trying to tease Wanda Petronsky by asking how many dresses she had. Maddie ने स्वप्न में देखा कि बहुत सारी गर्ल्स वंडा पेट्रॉन्स्की के चारों ओर इकट्ठी हुई हैं और उससे पूछ रही हैं हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं। और उस समय मैडी वंडा पेट्रॉन्स्की को डिफेंड कर रही है, सेव कर रही है उन गर्ल्स से जो लोग उसका मजाक उड़ा रही हैं। मैडी इज ट्राइंग टू डिफेंड वंडा पेट्रॉन्स्की फ्रॉम दोज गर्ल्स हु आर ट्राइंग टू टीज हर, who are trying to pester her. And before Wanda could press her lips together in a tight line, और इसके पहले कि वंडा पेट्रॉन्स्की अपने होठों को दबा ले, the way she did before answering, ठीक उसी प्रकार से जैसा कि पहले वह आंसर देने के पहले किया करती थी। Maddie would cry out, stop. Maddie चिल्लाई, stop, बंद करो ये सब। Then everybody would feel ashamed, the way she used to feel. इसके बाद सभी लोग उसी प्रकार से अपने आप को ashamed फील किए। ashamed means to feel shy, शर्म या लज्जित होना।
ठीक उसी प्रकार से सभी लड़कियां अपने आप को अशेम्ड फील की, जिस प्रकार से वंडा पेट्रॉन्स्की किया करती थी। बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन, वंडा वुड एज यूजुअल प्रेस हर लिप्स टुगेदर। जस्ट एट दैट टाइम मैडी वुड शाउट स्टॉप, देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड, सेम वे एज वंडा यूज्ड टू फील। नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ इट was Christmas time and there was snow on the ground. Now only some days were left for Christmas. क्रिसमस आने के कुछ ही दिन बचे थे। And there was snow on the ground. Christmas bells and a small tree decorated the classroom. The classroom was decorated with bells and a small tree. क्लासरूम को सजाया गया क्रिसमस बेल से और स्मॉल ट्री से। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, और छुट्टियों के पहले ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर हॉलीडे, बिफोर वैकेशन, the teacher showed a letter to the class. She had received that letter in the morning. मॉर्निंग में अध्यापिका एक पत्र प्राप्त की थी। उस लेटर को ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर हॉलीडेज, छुट्टियों के पहले, लास्ट डे ऑफ द स्कूल, स्कूल का जो अंतिम दिन था, उस दिन टीचर ने वो पत्र क्लास को दिखाया जो उन्होंने प्रातःकाल मॉर्निंग में रिसीव किया था। You remember Wanda Petronsky, the gifted, talented little artist who won the drawing contest? The teacher asked the students of the class if they remembered talented artist Wanda Petronsky. टीचर ने क्लास के विद्यार्थियों से पूछा कि क्या उन्हें टैलेंटेड आर्टिस्ट वंडा पेट्रॉन्स्की याद है। She was a student of this class who had won the drawing contest. Well, she has written me and I am glad to know where she lives. She has written a letter to me. I am happy to know where she lives. टीचर ने बताया कि वंडा पेट्रॉन्स्की ने उन्हें एक पत्र लिखा है और उन्हें इस बात की खुशी है। She is glad to know where she lives. उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्हें इस बात की जानकारी हो गई है कि वंडा पेट्रॉन्स्की कहाँ रहती है। Because now I can send her medal. क्यों? क्योंकि वंडा पेट्रॉन्स्की को अब उनके टीचर उसे मेडल भेज सकती हैं। I want to read her letter to you. उन्होंने कहा कि मैं वंडा पेट्रॉन्स्की के द्वारा लिखे गए पत्र को आप सभी के सामने पढ़ना चाहती हूँ। I am happy to know where she lives. Now I will send the medal to her. I want to read the letter to you all. The class sat up with a sudden interest and listened intently. Intently means carefully, ध्यान से। The class was suddenly interested and listened carefully with full attention. पूरा क्लास बिल्कुल शांत हो गया और सभी ने बहुत ही ध्यान से टीचर की बातों को सुना। Dear Miss Mason, उस लेटर में वंडा पेट्रॉन्स्की ने लिखा था, Dear Miss Mason, how are you and room 13? Dear Miss Mason, आप कैसी हैं और रूम 13 कैसा है? Please tell the girls they can keep those 100 dishes. कृपया गर्ल्स से बता दीजिएगा, उनसे बोल दीजिएगा कि they can keep those 100 dishes, कि जो 100 dishes हमने ड्रॉ किया था, उन ड्रेसेस को वे लोग अपने पास रख सकते हैं। Please tell girls to keep those 100 dishes with them. Because in my new house, उसने आगे लिखा पत्र में, क्योंकि मेरे नए घर में, in my new house I have 100 new ones. Again मेरे पास फिर से 100 न्यू ड्रेसेस हैं, all lined up in my closet, जो मेरे क्लोसेट में, मेरे कबर्ड में, अलमीरा में सभी लाइंड अप हैं, अच्छी तरह से पंक्तिबद्ध रखे हुए हैं। वंडा पेट्रॉन्स्की रिक्वेस्टेड हर टीचर
to tell girls to keep those 100 dresses with them because in her new house she has another 100 dresses which are neatly put in her cupboard. I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimmings, decorative work on boundary. I want to give the drawing of green dress with red trimmings to Peggy and her friend Maddie to have the blue one, and I want to give the blue dress drawing to Maddie. वंडा ने उस लेटर में लिखा था आई वुड लाइक दैट गर्ल्स पेगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ ग्रीन ड्रेस, जो ग्रीन ड्रेस की ड्राइंग है जिसमें कि रेड ट्रिमिंग्स हैं, डेकोरेटिव वर्क ऑन बाउंड्री, उसे पेगी रख ले अपने पास, एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और जो ब्लू कलर की ड्राइंग है उसे मैडी अपने पास रख ले. फॉर क्रिसमस I miss that school and my new teacher does not equalize with you. यहाँ पर वंडा पेट्रॉन्स्की ने सबसे अच्छी बात लिखी है. यद्यपि उसके साथ अन्याय हुआ था, उसे स्कूल छोड़कर जाना पड़ा था, फिर भी उस स्कूल के बारे में उसकी अपनी खुद की राय ये थी. उसने लिखा I miss that school and my new teacher does not equalize with you. उसने लिखा I miss the school on Christmas. माई न्यू टीचर इज़ नॉट एज गुड एज यू आर. उसने स्पष्ट लिखा कि मेरे जो नए विद्यालय में जो टीचर हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं जितना कि आप. और लास्ट में लिखा मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, योर्स ट्रूली वंडा पेट्रॉन्स्की. द लेटर वॉज साइंड बाई वंडा. नेक्स्ट पैराग्राफ. ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल Maddie and Peggy held their drawings very carefully. While going back to their houses, घर वापस जाते समय Maddie and Peggy were holding their drawings very carefully. अपनी अपनी ड्राइंग्स को बहुत ही सावधानी से होल्ड किए हुए थी Maddie और Peggy. All the houses had wreaths, circular decoration or flowers fastened in a ring shape. पुष्पमाला जिसे कहते हैं. And holly मीन्स टाइप ऑफ ग्रीन कलर्ड ग्रास, एक प्रकार की ग्रीन कलर्ड ग्रास है होली. शूलपर्णी जिसे कहते हैं. इट्स एन एवरग्रीन श्रब, डार्क ग्रीन लीव्स विथ शार्प पॉइंट्स एंड रेड बेरीज इन विंटर. इट इज ऑफन यूज्ड एज क्रिसमस डेकोरेशन. ऑल द हाउसेस एंड wreaths and holly in the windows means all the houses had put circular decorations and green grass in windows. वहाँ पर सभी घरों में सर्कुलर डेकोरेशन किया गया था और विंडोज़ पर ग्रास लगी थी. ग्रास इन विंडोज़. आउटसाइड द ग्रॉसरी स्टोर के बाहर, आउटसाइड जनरल स्टोर्स, हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड. स्टैक्ड मीन्स फुल ऑफ पाइल्स ऑफ थिंग्स, जिसमें वस्तुओं के अंबार लगे हों. आउटसाइड द ग्रॉसरी स्टोर के बाहर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज, सैकड़ों क्रिसमस ट्री वर स्टैक्ड. मीन्स आउटसाइड जनरल स्टोर्स हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर डिस्प्लेड. जनरल स्टोर के बाहर सैकड़ों क्रिसमस ट्री लगाए गए थे. एंड इन द विंडो कैंडी मीन्स स्वीट्स और टॉफ़ी, पेपरमिंट अ प्लांट, स्टिक्स एंड cornucopias means decorative containers usually full of flowers and fruits, of shiny transparent paper. Transparent means see through, seetrough, see through. Paper were strung means arranged in a string. Means in the windows peppermint toffees were displayed. There were strings of decorative horns made of shining transparent paper. The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors on the snow. Everywhere, हर जगह, there were decoration for Christmas. क्रिसमस के लिए सजाया गया था.
द लाइट्स वर शाइनिंग, प्रकाश चमक रही थी, द लाइट्स वर शाइनिंग, इट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और जब प्रकाश स्नो पर पड़ता था तो वह डिफरेंट कलर में रिफ्लेक्ट करता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, बॉय सेड पेगी, बॉय इज अ वर्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, सरप्राइज एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर बॉय का यूज किया गया है। हे भगवान, बॉय सेड पेगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। पेगी सेड दैट द लेटर इंडिकेटेड दैट वंडा लाइक्ड अस। पेगी ने जब टीचर के द्वारा उस लेटर को पढ़ते हुए सुना तो उसे लगा कि वंडा पेट्रॉन्स्की उसे लाइक करती थी। पेगी सेड दैट द लेटर इंडिकेटेड दैट वंडा पेट्रॉन्स्की लाइक्ड अस। दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। इट शोज शी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट everything is all right. Wanda Petronsky received our letter. Her letter indicates that everything is all right. इन्होंने सोचा कि वंडा पेट्रॉन्स्की ने हमारा पत्र प्राप्त कर लिया और उसका लेटर ये इंडिकेट करता है कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। हियर एवरीथिंग इज ऑल राइट मीन्स वंडा पेट्रॉन्स्की हैज़ फॉरगिवन देम, वंडा पेट्रॉन्स्की ने उन्हें क्षमा कर दिया है, माफ़ कर दिया है। एंड दैट्स दैट मीन्स एंड इट इज़ गुड, ये बात अच्छी है कि वंडा पेट्रॉन्स्की ने पेगी और मैडी को क्षमा कर दिया। आई होप सो, मैडी सेड, आई होप सो, सेड मैडी सैडली, मैडी सैडली सेड शी होप दैट, मैडी ने सैड होकर, दुखी होकर कहा कि उसकी भी उम्मीद यही थी। शी होप दैट, she felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and couldn't ever really make things right between them. She felt sad, उसे इस बात का दुख था, वह दुखी थी क्योंकि she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl. उस tight-lipped means one who does not speak. In another words, you can say silent. उस टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल से वह दोबारा नहीं मिल पाएगी एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और जो कुछ भी गलत हुआ उसके साथ उसे वो अपनी गलती को वह सुधार नहीं सकेगी, उसे करेक्ट नहीं कर सकेगी। मैडी सैडली सेड दैट शी होप्ड दैट वंडा हैड फॉरगिवन देम। मैडी वॉज सैड बिकॉज शी थॉट शी वुड नेवर सी दैट टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन। मैडी को इस बात का दुख था कि वह उस टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल से, उस शांत रहने वाली, अपने होठों को कसे हुए रखने वाली टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल से कभी दोबारा नहीं मिल पाएगी। एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम एंड मैडी विल नेवर बी एबल टू रिमूव द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन हरसेल्फ एंड वंडा। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पैराग्राफ। She went home and she pinned her drawings over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. She went home, वह घर गई, Maidi reached home, Maidi घर पहुंची, and she pinned, pinned means fixed with pin on wall, wall पर पिन से किसी चीज़ को फिक्स कर देना। She went home and she pinned her drawing over a torn means it is the past form of tear, T-E-A-R, which means to pull apart. Torn is third form of the verb tear. Place in the pink flowered wallpaper. Wallpaper, you know, a paper stuck on the wall to change appearance. In the bedroom. Let me read it again. She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. Means Maidi reached home, she put that drawing with the help of a pin on the wall. The wall had torn wallpaper. The wallpaper had pictures of pink colored flowers on it. The shabby room, shabby you know, ugly.
The shabby room came alive. Came alive means started looking beautiful. अच्छा दिखने लगा. From the brilliancy, brilliancy means brightness of the colors. Means the ugly room started looking beautiful because of the brilliant drawing. सुंदर सुंदर, ब्रिलियंट, चमकदार, चमकती हुई, शाइनिंग, उन ड्राइंग से पूरा कमरा सुंदर दिखने लगा. द रूम स्टार्टेड लुकिंग ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ द ब्रिलियंट ड्राइंग. मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड. मैडी अपने बेड पर बैठ गई. लुक्ड एट द ड्राइंग. उस ड्राइंग को देखने लगी. मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग. शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, but Wanda had been nice to her anyway. Maddie had supported Peggy by remaining silent. जब पेगी वंडा को चिढ़ाती थी, उसका मजाक उड़ाती थी, तो उस स्थान पर मैडी भी होती थी और मैडी ने सोचा कि इस तरह से शांत रहकर उसने पेगी का सपोर्ट किया. मैडी हैड सपोर्टेड पेगी बाय रिमेनिंग साइलेंट, बट वंडा हैड बीन नाइस. Nice means kind-hearted to her anyway. But Wanda had behaved nicely to Maddie. लेकिन वंडा ने मैडी से भी अच्छा व्यवहार किया. नेक्स्ट पैराग्राफ. Tears blurred her eyes. Blurred means to blur means to make something opaque. O-P-A-Q-U-E. धुंधलाना या डबडबाना. Tears blurred her eyes. Not clear or made hazy, and she gazed for a long time at the picture. Means tears came to her eyes. She could not see clearly because of tears. जब आंखों में आंसू आ जाते हैं तो हमें स्पष्ट नहीं दिखता है. So due to tear, आंसू के कारण उसे कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था. Tears came to her eyes. She could not see clearly because of tears. Then hastily means hurriedly or quickly, जल्दी से, she rubbed her eyes. उसने अपने आँखों को रब किया, स्मीयर किया. rubbed means smeared. and studied it intently. और उस ड्राइंग को intently स्टडी किया, केयरफुली स्टडी किया. she looked at the drawing for a long time. Then she quickly rubbed her eyes and studied the drawing carefully. The colors in the dress were vivid. Vivid, you know, clear, स्पष्ट. जो उस ड्रेस में कलर्स थे वो बिल्कुल स्पष्ट थे. That she had scarcely noticed the face and head of the drawing. Scarcely means hardly, मुश्किल से. Means the colors in the drawing were so bright that she could hardly notice the face and head of the drawing. ड्राइंग के कलर्स इतने ब्राइट थे कि उसने मुश्किल से ही उसके हेड और फेस को देख पाया. She could hardly notice the face and head of the drawing, but it looked like her. But the face looked like her. वंडा पेट्रॉन्स्की ने जो ड्राइंग बनाई थी, जिसे मैडी अपने साथ लेकर आई थी, उसमें उसी का फेस उसने ड्रॉ किया था. बट इट लुक्ड लाइक हर. मैडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ. यस, इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ. वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ. वंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर. एक्साइटेडली मीन्स इन एक्साइटमेंट. She ran over to Peggy's. Peg, she said, let me see your picture. Maddie thought why the drawing looked like her own picture. Maddie ने सोचा कि ड्राइंग उसके खुद के पिक्चर जैसी क्यों है. Wanda had actually drawn this drawing for Maddie. क्योंकि वंडा ने वास्तव में वो ड्राइंग मैडी के लिए ही बनाई थी. She ran to the house of the Peggy. वह पेगी के घर पर दौड़ कर गई. शी आस्क्ड पेगी टू लुक एट हर ड्राइंग. और उसने कहा कि तुम अपनी ड्राइंग को देखो. लेट मी सी योर पिक्चर. मैडी ने कहा कि मुझे अपनी पिक्चर दिखाओ. व्हाट्स द मैटर? पेगी आस्क्ड मैडी.
What was the matter? What was the reason to coming to her? वह उसके पास इस तरह से दौड़ते हुए क्यों आई है? क्या बात है? What's the matter? Asked Peggy as they clattered up to her room where Vanda's drawing was lying face down on the bed. Maddie carefully raised it. Raised means lifted it. So Peggy asked Maddie what was the reason for coming to her. They walked to Peggy's room. Drawing made by Wanda was lying on her bed with its face down. Maddie carefully picked up the drawing. Look, she drew you. That's you, she exclaimed. She spoke loudly, and the head and face of this picture did look like Peggy. Look, she drew you. Maddie told with surprise that Wanda had drawn face of Peggy in the drawing. That's you, she exclaimed. She spoke loudly. Maddie ने पेगी को बताया विथ सरप्राइज, आश्चर्य से, कि वंडा ने ड्राइंग में पेगी का फेस बनाया था, पेगी का चेहरा बनाया था, एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पेगी. द फेस एंड द हेड लुक लाइक पेगी. What did I say? Said Peggy. She must have really liked us anyway. Peggy told that probably Wanda actually liked us. Peggy ने कहा कि शायद वंडा उन्हें पसंद करती थी. Yes, she must have agreed. Maddie agreed. To agree means to accept opinion, सहमति. Maddie agreed that Wanda must have liked them. मैडी ने अपनी सहमति जताई और उसने कहा कि वंडा उन्हें अवश्य पसंद करती रही. एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स. ब्लिंक्ड, क्लोज एंड ओपन आइज. ब्लिंक मीन्स क्लोज एंड ओपन आइज. एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वंडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट in the schoolyard, looking stolidly. Stolidly means without reacting, बिना किसी प्रतिक्रिया के, और changing or showing much emotion or interest. Another meaning, calmly or without any feelings. Looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off. Walked off means it's a phrasal verb which means departed suddenly. After she had said, sure, 100 of them all lined up. Line up means to form a row or to put people or things in a row. Yes, she must have, agreed Maddie. Maddie agreed that Wanda must have liked them. Maddie ने भी अपनी सहमति जताई और उसने कहा कि वंडा उन्हें अवश्य पसंद करती होगी. And she blinked away the tears that came every time. She removed tears of her eyes by repeatedly closing her eyes. बार बार अपनी आँखों को ब्लिंक करके उसने अपनी आँखों से टीयर को रिमूव किया. She thought of Wanda. उसने वंडा के बारे में सोचा. She thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard. उसने वंडा को अपने स्कूल यार्ड में सनी स्पॉट में धूप में खड़े हुए उसने सोचा उसके बारे में, वंडा के बारे में. लुकिंग स्टोलिडली ओवर द ग्रुप. स्टोलिडली मीन्स विदाउट रिएक्टिंग, बिना किसी प्रतिक्रिया के वो खड़ी रहती थी. ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, और उन लड़कियों के बारे में भी सोचा जो वंडा के ऊपर हंस रही होती. आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, यानी वंडा के वहाँ से जाने के बाद. आफ्टर शी हैड सेड, और उसके बाद वो कहती, श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप. हमारे पास निश्चित रूप से 100 ड्रेसेस हैं जो सभी लाइंड अप हैं, पंक्तिबद्ध हैं. शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वंडा. टीयर्स यूज्ड टू कम टू मैडीज आइज whenever she thought of Wanda standing alone in that sunny spot
in the schoolyard, standing alone in the sun in the schoolyard, in the school courtyard, looking stolidly over the group of laughing girls. The girls used to laugh at Wanda after listening that she had 100 aces. After she had walked off, after she had said, "Sure, 100 of them all lined up." Means Wanda would look at the laughing girls calmly and without any much feeling. वंडा पेट्रॉन्स्की जब वहाँ से चली जाती तो सभी लड़कियाँ उसके ऊपर हंसने लगती, लेकिन वंडा पेट्रॉन्स्की उनके प्रति किसी भी प्रकार की कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं करती थी. Alright students, now there are some comprehension questions. Let's talk about that. First question is, what did the girls write to Wanda? गर्ल्स ने, पेगी और मैडी ने वंडा को पत्र में क्या लिखा? So answer will be, the girls wrote a friendly letter to Wanda. पेगी और मैडी ने वंडा को एक फ्रेंडली लेटर लिखा, मित्रवत पत्र. टेलिंग हर दैट शी हैड वन द कॉन्टेस्ट, और उस लेटर में यह भी बताया, यह भी लिखा कि उसने कॉन्टेस्ट कंपटीशन जीत लिया है. दे आल्सो रोट हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर. उन्होंने ये भी उस पत्र में मेंशन किया कि उसके जो ड्राइंग्स थे, पेंटिंग्स थी, वो कितनी प्रिटी थी, सुंदर थी. दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड द प्लेस वेयर शी वॉज लिविंग. उन्होंने पत्र में ये भी उससे पूछा कि क्या वह उस स्थान को पसंद करती है जिस स्थान पे वह वर्तमान में रह रही है. एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और उसके जो नए टीचर हैं नए स्कूल में, उन्हें भी वो क्या पसंद करती है. दे वांटेड टू से दैट दे वर सॉरी, और उस पत्र को लिखने का इनका खास मकसद था सॉरी बोलना, यानी अपनी गलती का एहसास करना, क्षमा मांगना. हाउएवर दे एंडेड अप विथ जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर. दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव. सेकेंड क्वेश्चन इज, डिड दे गेट ए रिप्लाई. क्या उनको अपने पत्र का जवाब मिला. हु वॉज मोर एंक्शस फॉर अ रिप्लाई, और रिप्लाई के लिए सबसे ज़्यादा एंक्शस, सबसे ज़्यादा ईगर, उत्सुक कौन था, पेगी और मैडी. पेगी थी या मैडी थी. हाउ डू यू नो, आप इस बात को कैसे जानते हैं. सो आंसर विल बी नो, दे डिड नॉट गेट ए रिप्लाई. उनको अपने पत्र का जवाब नहीं मिला. मैडी वॉज मोर एंक्शस. अब सेकेंड क्वेश्चन है, हु वॉज मोर एंक्शस फॉर अ रिप्लाई. तो इसका आंसर होगा मैडी वॉज मोर एंक्शस फॉर अ रिप्लाई. सबसे ज़्यादा उत्सुक मैडी थी, क्योंकि एज शी थॉट अ लॉट अबाउट इट, क्योंकि इस विषय के बारे में सबसे ज़्यादा वही सोचती थी. शी वुड पुट हर सेल्फ टू स्लीप मेकिंग स्पीचेस अबाउट वंडा. सोते समय भी वो वंडा के बारे में बोलती रहती. एंड डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु आर ट्राइंग टू टीज हर, और जो लड़कियों का झुंड, क्राउड ऑफ गर्ल्स, वंडा को चिढ़ा रहा होता, उनसे वंडा को वो डिफेंड कर रही होती. बिफोर वंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन विच शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट एंड आस्क एवरीबडी टू स्टॉप, एंड देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी फेल्ट. पेगी ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट अबाउट द होल अफेयर, होल मैटर. जो कुछ भी वंडा के साथ हुआ, पेगी उन सब बातों को भूल जाना चाह रही थी. दिस शोज दैट मैडी वॉज मोर एंक्शस फॉर अ रिप्लाई देन पेगी, और इस तथ्य से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मैडी को रिप्लाई की ज़्यादा चिंता थी अपेक्षाकृत पेगी के. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वंडा लाइक देम. पेगी और मैडी को ये बात कैसे पता चली कि वंडा उन्हें पसंद करती थी, इवन दो दे हैड टीज्ड हर. उसे चिढ़ाने के बावजूद भी वंडा पेगी और मैडी को पसंद करती थी. ऐसा क्यों? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, द गर्ल्स केम टू नो दैट वंडा लाइक देम. गर्ल्स को पता चला, पेगी और मैडी को पता चला कि वंडा उन्हें पसंद करती थी, इवन दो दे हैड टीज्ड हर. यद्यपि पेगी और मैडी ने उसे बहुत चिढ़ाया था, उसका मजाक उड़ाया था, इसके बावजूद वह उन्हें पसंद करती थी. एज
She had asked Miss Mason to give the green dress with red trimmings to Peggy, क्योंकि अपने लेटर में वंडा ने मिस मैसन को लिखा था कि जो ग्रीन ड्रेस है उसकी जो ड्राइंग है जिसमें कि रेड ट्रिमिंग्स किए हुए हैं, ऑन विच देयर इज डेकोरेटिव वर्क ऑन बाउंड्री, जिसमें झालर लगे हुए हैं, उस ग्रीन ड्रेस को पेगी को दे दें। द ब्लू वन टू मैडी, और जो ब्लू वन है ब्लू कलर का उसे मैडी को दे दें। ऐसा वंडा ने अपने लेटर में मिस मैसन को लिखा था। लेटर व्हेन मैडी लुक्ड एट द ड्राइंग वेरी केयरफुली, और बाद में जब मैडी ने उस ड्राइंग को केयरफुली देखा, शी रियलाइज्ड, उसने अनुभव किया, दैट द ड्रेस हैड अ फेस एंड अ हेड, कि उस ड्रेस में फेस भी है और हेड भी है, उसका चेहरा है, विच लुक लाइक हर ओन सेल्फ, जो कि उसी जैसा दिख रहा था। द हेड एंड द फेस इन द ड्राइंग गिवन टू पेगी लुक जस्ट लाइक पेगी, जो हेड और फेस वंडा ने ड्रॉ किया था अपनी ड्राइंग में वो पेगी जैसे ही दिख रहे थे, जस्ट लाइक पेगी। दैट इज़ वाई द गर्ल्स न्यू, और यही कारण है कि पेगी और मैडी इस बात को जान गई, दैट वंडा लाइक देम, कि वंडा उन्हें पसंद करती थी, इवन दो दे हैड टीज्ड हर, यद्यपि उन्होंने उसे बहुत चिढ़ाया था, उसका मजाक उड़ाया था, इसके बावजूद वंडा उन्हें पसंद करती थी। Students, now we have completed the final part along with comprehension question answers. Soon I'll be back with another new topic. Till then, take care. Have a great day.